अब देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। Given positive integers a and b, there exist unique integer q and r satisfying this. जैसे आप एग्जाम्पल से देखें, अगर हमारे पास में 11 और 2 ये दो नंबर्स हैं, हम 11 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास में 1 आ गया। तो हमारे पास में दो नंबर्स 5 और 1 इस तरह के आ सकते हैं कि 11 को हम 2 इंटू 5, ये 2 इंटू 5 और रिमाइंडर बचा 1, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे a क्या है? a ये है 11, b क्या है? ये है 2 और q इज 5, तो ये q जो है ये 5 है और रिमाइंडर ये 1 है। ठीक है, तो सो लेट अस स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो यहाँ पे टू ऑब्टेन द HCF, अब देखिए ये HCF निकालने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। HCF of two positive integers, say C and D, with C greater than D. Follow the steps below. आपने HCF के लिए डिवीजन मेथड देखी है, ये और कुछ नहीं है, ये एक्चुअली देखा जाए तो वो डिवीजन मेथड ही है। इसको लिखने का तरीका इस तरह से होगा। अब इसमें पहले अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू C एंड D, और C और D के अंदर अगर हम वो निकालेंगे, ये मेथड लगाएंगे, तो C कैन बी रिटन एज DQ प्लस R। C को D से डिवाइड कर दो, कोशेंट जो आएगा वो Q होगा और जो रिमाइंडर आएगा वो R आ जाएगा। अब अगर ये R, देखिए यहाँ पे अगर इसकी जगह 10 दिया हुआ होता, 10 दिया होता तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो गई। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमको वो प्रोसेस वापस से कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है सेकंड स्टेप, इफ R इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे 10 दिया हुआ होता, इधर 0 आ जाता तो 2 HCF हो जाता 10 और 2 का। और अगर ये नहीं आया तब क्या करना पड़ता है कि अगर यहाँ पे 1 बचा तो 1 से डिवाइड करेंगे 2 को। अब ये हो जाएगा 2 टाइम्स, सो दिस इज 2 अगेन, अभी गॉट दिस इज 0। जब 0 आ गया इसका मतलब 1 HCF होगा 11 और 2 का। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो ये बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है वो 1 ही होगा, है ना। ये HCF निकालने का तरीका है। तो अगर R इज इक्वल टू 0 तो D हो गया HCF ऑफ C एंड D, और अगर R 0 नहीं है तो हमको फिर से वो प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी। देन कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। जब तक ये 0 ना आ जाए तब तक उस प्रोसेस को कंटिन्यूस अपने को रखना पड़ेगा, है ना। अब इस प्रोसेस से हम HCF निकाल सकते हैं, लेकिन वो जितनी स्टेप्स, जितनी बार डिवाइड करेंगे, जब तक 0 नहीं आएगा, हो सकता है वो 5-7 स्टेप के बाद में 0 आए, तो वो सब स्टेप्स हमको यूक्लिड्स डिवीजन
एल्गोरिथम के अंदर लिखनी होगी। हम इसका एक क्वेश्चन करके देख सकते हैं। अब देखिए, ये वाली जो ये एग्जाम्पल है आपका, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दिस टू। अब ये काफ़ी बड़े नंबर हैं। अब इनको अगर हम 1 2 5 7 6 को सबसे पहले इससे डिवाइड करेंगे, तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे, ये देखिए ये इससे ग्रेटर है ना, तो इसको इससे डिवाइड किया। जब इसको इससे डिवाइड किया तो दिस 1 2 5 7 6 कैन बी रिटन एज 4052। ये कितनी बार डिवाइड होगा? ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर 420 आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर आया, अब वापस से इससे हम डिवाइड करेंगे ये, तो सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वापस से यही लीमा इसके अंदर और 4052 के अंदर वापस से हम अप्लाई करेंगे। तो ये 4052 को 420 से डिवाइड करेंगे, 9 बार ये डिवाइड होगा, 9 टाइम्स होगा और रिमाइंडर आ जाएगा 272। मतलब फिर से 0 नहीं आया। तो जब ये 0 नहीं आया, इसका मतलब फिर से वो पूरी प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी। किसके किसके बीच में? 420 और 272 के बीच में। मतलब 420 को वापस से हम 272 से डिवाइड करेंगे, एक बार डिवाइड होगा, एक बार डिवाइड हुआ और रिमाइंडर बच गया ये 148। ये फिर से 0 नहीं है। जब ये 0 नहीं है तो अब ये वापस से अप्लाई होगा 148 और 272 के बीच में। अब 272 को डिवाइड करेंगे 148 से, तो 1 टाइम हम डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर 124 आ गया। फिर से ये 0 नहीं है, तो 124 और 148 के बीच में फिर से वही प्रोसेस अप्लाई होगी। मतलब 148 को हम डिवाइड करेंगे 124 से, तो एक बार फिर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 124 आ जाएगा। No, 24 आएगा. This will be 24. This is not printed properly. It is 24. अब 24 और 124 में फिर से प्रोसेस अप्लाई की। 124 को 24 से जब हम वो डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 124 को 24 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर आएगा 4. 24 into 5, this is 120 and plus 4, तो 4 बचा। इस 4, अब ये भी 0 नहीं है और 24 पे वापस से प्रोसेस अप्लाई होगी। तो 124 को 4 से डिवाइड किया 6 टाइम, अब यहाँ पे ये 0 आ गया। मतलब यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हुई, इसका मतलब ये लास्ट जिससे डिवाइड किया था ये HCF हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का। सो देयरफॉर 4 is HCF of 24 and this mean this is HCF of इसके पहले वाला 124 और 24, और इसका मतलब ये 148 और 124 के बीच में, इसका मतलब 272 और 148 के बीच में, इसका मतलब इन दोनों के बीच में। दिस मीन्स अल्टीमेटली दिस विल कम that this is the HCF between this. तो ये प्रोसेस है पूरा, इससे इस तरह से डिवाइड करके आप चाहें तो अलग से रफ में डिवाइड कर लें और उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर डिवीजन वाली प्रोसेस हम देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस ये आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो
show that every positive even integer is of form या तो 2q या अगर ऑड होगा तो 2q प्लस 1। इस फॉर्म के अंदर हर पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में और ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लीमा से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है। यहां पे हम अगर b इज इक्वल टू 2 ले लें, अगर b की वैल्यू 2 हुई तो a कैन बी रिटन एज a विल बी इक्वल टू 2q और प्लस r हो जाएगा। लेकिन लेकिन जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 और इस डिवाइजर के बीच में आता है। 0 हो सकता है लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए। मतलब ये वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, क्योंकि 2 से छोटा बस यही है 1। तो अगर हम इसको 0 ले लेंगे, अगर इसको 0 ले लिया तो a इज इक्वल टू 2q हो गया, ये 2q हो गया। और अगर इसको 1 ले लिया तो ये 2q प्लस 1 हो जाएगा। सो हियर फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 0 हो सकता है और r इज इक्वल टू 1 हो सकता है। अगर r इज इक्वल टू 0 लिया तो a इज ऑफ फॉर्म 2q और 2q मतलब 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर होगा। देन a is even integer. Also a positive integer can be either even or odd. तो यहाँ पे दूसरा वाला जो है अगर 1 लेते हैं तो ये 2q प्लस 1 हो जाएगा, मीन्स ऑड नंबर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। ओके, चलिए आगे देखें। अगला, show that any positive odd integer is of form 4q plus 1 or 4q plus 3। तो या तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर को या तो हम 4q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लीमा से a कैन बी रिटन एज बी क्यू प्लस आर। अब यहां पे अगर हम b को 4 ले लें, जब b को 4 लिया तो r क्या क्या हो सकता है, ये 4 से तो छोटा होगा, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। अगर ये देखिए, अगर 0 हुआ तो 4q प्लस 0 हो जाएगा, अगर 1 हुआ तो 4q प्लस 1 हो गया, अगर 2 लिया तो 4q प्लस 2 होगा, और या फिर 4q प्लस 3 हो सकता है। सिर्फ यही हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अब ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब 2 से डिविजिबल है मतलब ये तो इवन हो गया। तो ऑड कौन सा होगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो दिस कैन बी रिटन आइदर इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और इट कैन बी रिटन एज 4q प्लस 3। और अगर इवन होगा तो सिंस a इज ऑड, a कैनॉट बी इन द फॉर्म ऑफ दिस 2, तो वो क्या क्या लिख सकते हैं, 4q प्लस 1 लिख सकते हैं या फिर 4q प्लस 3 लिख सकते हैं। So this type of question can be proved like this. Then come to next.